आज हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी में जो हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक है। तो जो संविधान की विशेषताएं हैं ना, वो डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो विशेषता कोर्ट किस देश के संविधान से ली गई है। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये बेसिक टॉपिक भी है ना पॉलिटी का। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान के मूल्य और आदर्श है ना, विश्व भर के अनेक देशों से लिए गए हैं। अतः कई सोर्सेस एवं परंपराओं को सम्मिलित करते सार्वभौमिकतावाद का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा संविधान क्या है? सार्वभौमिकतावाद का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि है ना विभिन्न देशों से हमने जो जो हमारे देश के लिए अनुकूल था वो संविधान में शामिल किया है। सर्वोत्तम वैश्विक संवैधानिक पद्धतियों को एकीकरण के प्रयास में संविधान निर्माताओं ने लगभग सभी सफल लोकतंत्रों के प्रावधानों को लिया है। मतलब जो भी विश्व में सभी जितने भी है ना सफल लोकतंत्र है, उनके जो संविधान के जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में भारत की स्थिति के अनुसार, भारत की जो मान्यताओं के अनुसार सम्मिलित करने की प्रयास किया गया है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के लिए जो टिप्पणियां करते हैं हमेशा से, तो जो आइवर जेनिंग्स है उनकी कई टिप्पणियां हैं भारतीय संविधान पे। तो इन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा था? उधार का थैला कहा था। क्योंकि उधार का थैला क्यों कहा था? क्योंकि मतलब भारतीय संविधान विश्व के सभी सफलतम संविधानों के प्रावधानों का एक मतलब सम्मिलित रूप है, सब भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, है ना। तो ये उधार का थैला कहा था, जेनिंग्स ने कहा था। अब है ना कौन कौन से संविधान के प्रावधान किस देश से लिए गए थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया। पहला हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से हमारे भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो साउथ अफ्रीका से हमारे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, संविधान संशोधन के बारे में सबने सुना है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है, वो प्रावधान हमारा कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत है? मतलब आर्टिकल जो 368 है, उसमें है ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करी गई है। तो वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, और दूसरा हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से और क्या लिया गया है? राज्यसभा की जो सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली है, जो राज्यसभा है सदस्यों की जो निर्वाचन प्रणाली है, वो भी हमने कहाँ से लिए? साउथ अफ्रीका से लिए। सदस्यों की जो निर्वाचन प्रणाली है ना, किस विधि से जो साउथ अफ्रीका जो राज्यसभा के सदस्यों की का निर्वाचन होगा, तो कौन सी जो आनुपातिक है ना प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिए? साउथ अफ्रीका से ली है। मतलब इसका ये अर्थ है कि इनकी जो इलेक्शन होंगे, ये कैसे चुने जाएंगे? ये है ना अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना। दैट इज ये क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय पद्धति है, इसका मतलब है ना चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, जो विधानसभा में या विधान परिषद में जो चुने गए सदस्य हैं, उनके द्वारा राज्यसभा सदस्यों की है ना जो निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो पद्धति है ना, इसे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। तो ये हमने दोनों प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और है ना आर्टिकल जो 368 है वो, और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से। हमने ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है हमारे संविधान में? ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है एक समवर्ती सूची, है ना। समवर्ती सूची में जो विषय रखे जाते हैं ना, तो जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? हमने ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसका मतलब अनुसूची कौन सी हो गई? अनुसूची जो 7 है ना, 7 हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से ली है। आर्टिकल आर्टिकल कौन से में? ये 246 आर्टिकल में है ना उल्लेखित है। ये चीज़ हमने कहाँ से ली है?
साउथ अफ्रीका से ली है समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ना, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा की जो जॉइंट मीटिंग है ना, जो संयुक्त बैठक जॉइंट मीटिंग, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अगर इनकी जॉइंट मीटिंग की बात आती है ना, राज्यसभा और लोकसभा की अगर जॉइंट मीटिंग वाला जो प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 108 में है ना, आर्टिकल 108 में ये प्रावधान है। तो ये वाला प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और क्या लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से है ना हमने लिया है व्यापार, है ना, वाणिज्य, है ना, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, है ना, व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ना, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, इसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जो है ना उद्देशिका की, जो हमारी उद्देशिका जो इससे है ना प्रस्तावना कहते हैं ना, तो उद्देशिका की जो भाषा है ना, ये भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? एक तो आर्टिकल 246 लिया है, जिसमें समवर्ती सूची के बारे में, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसका मतलब अनुसूची 7 है ना। राज्यसभा और लोकसभा की है ना जॉइंट मीटिंग है ना, वो कौन से, वो उसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, आर्टिकल 108 है ना। ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, और उद्देशिका की जो भाषा है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया था हमने? एक तो है ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब आर्टिकल जो 368 के तहत आज हम ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया करते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका से ली थी। इसी के साथ जो राज्यसभा जो सदस्य होते हैं, उनकी जो निर्वाचन की प्रणाली है, प्रोसीजर है, कैसे किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो पद्धति है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। तो ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट है हमने फ्रांस से क्या क्या लिया है। एक हमने देखा था कि जब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसमें है ना जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे वरिष्ठता के आधार पे। तो ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया था? फ्रांस से लिया था। और इनको जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाने का जो प्रावधान किनके द्वारा लाया गया था? जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। अब हम देखते हैं फ्रांस से इसमें हम क्या क्या लिए हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा है ना, प्रस्तावना में जो उल्लेखित है, स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता है ना, इनकी अवधारणा हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। स्वतंत्रता, समानता और है ना बंधुता की जो अवधारणा है, वो हमने कहाँ से लिए? फ्रांस में से लिए। और ये कहाँ उल्लेखित है? ये है ना प्रस्तावना में उल्लेखित है हमारी, है ना, प्रस्तावना में है ये उल्लेखित। ठीक है, नेक्स्ट है हमने गणतंत्रात्मक राज्य है ना, जो गणतंत्र गणराज्य है ना, उसका प्रावधान भी कहाँ से लिया है? गणतंत्रात्मक जो राज्य है, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, गणराज्य है ना, ये व्यवस्था का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है ना, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, आर्टिकल 127 की नियुक्ति का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 127 में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट भी है ना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति का प्रावधान है ना, वो हमने कहाँ से लिया है? वो है ना हमने कहाँ से लिया है? आर्टिकल 127 से लिया है। अब हम देख लेते हैं ये तदर्थ न्यायाधीश एक्चुअली होते क्या है, ये भी जानना जरूरी है। यहाँ तदर्थ न्यायाधीश से मीनिंग है, यहाँ है ना तदर्थ न्यायाधीश से मीनिंग है कि जो है ना एडोक पे, एडोक पे मतलब क्या होता है कि कभी कभी है ना, जब है ना जैसे कि 34 न्यायाधीश है ना, ठीक है, और अगर है ना 34 न्यायाधीश अगर अपॉइंट नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट में, है ना, इसे क्या बोलते हैं? एडोक बोलते हैं। मतलब एक तरीके से नहीं होता, टेम्परेरी टाइप से, है ना, उस टाइप से। अगर अगर जो कोरम अगर कंप्लीट नहीं हो, तो है ना सुप्रीम कोर्ट में ही अगर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं किए जाते हैं। ठीक है,
तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। तो 3 प्रावधान हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा ली है जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है। गणराज्य की जो व्यवस्था है ये प्रावधान हमने है ना फ्रांस से लिया है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है आर्टिकल 127 के अधीन, वो भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट है आयरलैंड। तो हमने भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में है ये नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 36 से 51 संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है हमारे नीति निर्देशक तत्व। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है ना 12 जो है ना सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति है ना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है। अब ये 12 जो सदस्य होंगे ये किस क्षेत्र से होंगे? ये प्रावधान है मनोनीत करने का, ये आर्टिकल 80 में उल्लेखित है। ठीक है। अब ये 12 सदस्य कौन कौन से क्षेत्र से हो सकते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा, है ना। कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा से संबंधित 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। और ये कौन से आर्टिकल में है उल्लेखित? आर्टिकल 80 में है। और हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल, आर्टिकल जो 54 है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका जो निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, है ना। निर्वाचक मंडल का मतलब हो गया जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमारे एमपी आते हैं, है ना, केवल इलेक्टेड एमपी, है ना, और एमपी आते हैं, और विधानसभा से इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। ठीक है। तो ये प्रावधान आर्टिकल जो 54 है वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? एक तो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, संविधान के जो भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में जो उल्लेखित है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, वो हमने आयरलैंड से लिए है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करने की जो राष्ट्रपति की जो पावर है आर्टिकल 80 के तहत हमने, वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और ये 12 व्यक्ति किन क्षेत्रों से हो सकते हैं? या तो ये कला के, विज्ञान के, साहित्य के और समाज सेवा से संबंधित ये व्यक्ति हो सकते हैं। आर्टिकल 54 में हमें क्या बता रखा है? जो हमारे राष्ट्रपति है उसका निर्वाचक मंडल, ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट है कनाडा। इसका भी हमारे भारतीय संविधान पे प्रभाव रहा है। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी परामर्शकारी या सलाहकारी जो शक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी जो शक्तियां हैं, परामर्शकारी या सलाहकारी एक ही बात है। परामर्शकारी जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, या सलाहकारी शक्ति भी जिसे बोलते हैं, उसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और ये कौन से आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट के 143 आर्टिकल में ये उल्लेखित है। और हमने क्या लिया है? हमने जो अवशिष्ट सूची होती है ना, अवशिष्ट सूची है, उसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। जबकि हमने जो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया था? अनुसूची 7, वो लिया था हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था आर्टिकल 246 के अंतर्गत। तो अवशिष्ट सूची आर्टिकल 248 का जो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और हमने क्या लिया है कनाडा से? जो संघ सूची है ना, संघ सूची का प्रावधान अनुसूची 7 में आर्टिकल कौन सा है? 246 है ना, वो प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया। वहीं अगर समवर्ती सूची अनुसूची जो 7 में आर्टिकल 246 के अंतर्गत ही है, वो प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। राइट। राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली, जो राज्यपाल का जो कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 155 के तहत, 155 के तहत जो राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली है वो भी हमने कनाडा से ली है।
कनाडा का काफ़ी अधिक प्रभाव रहा है हमारे भारतीय संविधान पर। और क्या लिया है हमने कनाडा से? संघात्मक व्यवस्था। जो संघात्मक व्यवस्था है ये वाला प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। संघात्मक व्यवस्था का क्या मीनिंग है? केंद्र व राज्य के बीच में है ना शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। आर्टिकल जो 200 है वो क्या है? राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल किसी है ना विधेयक को है ना राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। मतलब अगर कोई बिल है तो वो क्या, अगर राज्यपाल है ना आरक्षित रख लेगा बिल को, है ना राज्यपाल आरक्षित रखेगा किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 200 के तहत, है ना राष्ट्रपति के लिए। ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब संघ का केंद्र की ओर झुकाव अधिक। सशक्त केंद्र के साथ क्या है? सशक्त केंद्र के साथ मतलब केंद्र हमारा मजबूत हो, इसके साथ हमारी संघात्मक व्यवस्था के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मतलब जो है ना संघ होगा ना उसका झुकाव कहाँ पर होगा? केंद्र की ओर होगा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो कि हमारे हैं। एक प्रावधान हमने क्या लिया है? राज्यों के संघ की परिकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट है ना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट है, राज्यों का संघ है ना। ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, राज्यों का संघ, ये परिकल्पना का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। केंद्र और राज्य के जो संबंध है, केंद्र और राज्य के संबंध, ये भी हमने प्रावधान कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और लास्ट में अर्ध संघात्मक जो सरकार है, ये प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। अर्ध संघात्मक जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। तो कनाडा से हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कनाडा के संविधान से हमने लिया है जो सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्शकारी सलाहकारी शक्ति है आर्टिकल 143 के तहत, वो हमने कनाडा से ली। अवशिष्ट सूची है आर्टिकल 248 के तहत, वो हमने कनाडा से लिए। संघ सूची है अनुसूची 7 के तहत आर्टिकल 246 के तहत है, वो भी हमने कनाडा से ली है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली है आर्टिकल 155 के तहत, वो भी हमने कनाडा से ली है। संघात्मक प्रावधान है वो भी हमने कनाडा से लिया है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, ये प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। सशक्त केंद्र के साथ है ना संघीय व्यवस्था, ये प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। राज्य का संघ, ये परिकल्पना भी हमने कनाडा से ली है। केंद्र और राज्य के संबंध, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और अर्धसंघात्मक प्रावधान, अर्धसंघात्मक या सरकार बोल सकते हैं, ये भी हमने अर्धसंघात्मक सरकार, ये प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। अब हम देखते हैं अमेरिका का हमारे भारतीय संविधान पे क्या क्या प्रभाव रहा, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है हमारे संविधान में। जनहित याचिका या लोकहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है ना, PIL जिसे कहते हैं, जनहित याचिका या फिर लोकहित याचिका, इसे जनहित या जो फिर लोकहित याचिका, इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। भारत में जनक कौन है? PN भगवती और VS कृष्णाययर। जो जनहित याचिका है, अगर इसके जो भारत के जनक पूछे जाए है ना, भारत के जनक, भारत में इसके जनक है जनहित याचिका जो PIL लगाई जाती है, तो उसके जनक कौन है हमारे भारत में? काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, PN भगवती एंड VS कृष्णा अय्यर, VS कृष्णा अय्यर, ये है जनहित याचिका के हमारे भारत में जनक है, PN भगवती एंड VS कृष्णा अय्यर। नेक्स्ट है जो न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रावधान है वो कहाँ से हमने लिया है? पुनरावलोकन का जो प्रावधान हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141, आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्तियां हैं, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 372। इनसे है ना या तो प्रत्यक्ष रूप से ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है ये इन आर्टिकल से या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है ना संबंधित है। उच्चतम व उच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट
यह हाईकोर्ट है ना अपने आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रावधान है। विधि के समान संरक्षण जो आर्टिकल 14 है उसका ये जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया है? विधि के समान संरक्षण है ना, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट को जो हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो केवल महाअभियोग है ना, केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये यूज लिया जाता है शब्द है ना। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? महाअभियोग की प्रक्रिया हमने ली है अमेरिका से ली है। कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 61 में है। तो ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का जो प्रभाव है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल का जो प्रभाव है ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्या है? जो मूल अधिकार है हमारे, मूल अधिकार है संविधान के जो भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है, कौन से? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है ना। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में है जो हमारे, वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ये भी हमने है ना अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद है जो आर्टिकल 63 के तहत है ना। आर्टिकल 61 में तो राष्ट्रपति में महाभियोग है, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अब हटाने के जो सारे प्रावधान है ना हमने अमेरिका से लिए हैं। देखिए न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 124(4) है ना, ये क्या है? न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है ना। न्यायाधीशों, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से रिलेटेड है, कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124(4), हमने ये दोनों कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार है ना, उद्देशिका या जो प्रस्तावना का जो विचार है ना, हमारी जो प्रस्तावना है इसका जो विचार हमने कहाँ से लिया है? ये अमेरिका से लिया है। उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। मतलब हमारा जो प्रस्ताव विचार है ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता या स्वतंत्रता का प्रावधान, मतलब न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है उसका जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता या स्वतंत्रता का जो प्रावधान हमने लिया है वो भी कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है ना। स्वतंत्रता का प्रावधान ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च जो कमांडर होगा राष्ट्रपति होगा है ना। राष्ट्रपति क्या है? तीनों सेनाओं का कमांडर। ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। तीनों सेनाओं का कमांडर, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हमने कहाँ से लिया है? सुप्रीम कोर्ट की या संविधान की, वो एक ही बात है। न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता है ना, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए है ना। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो ये थे हमने अमेरिका से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या, कौन कौन सी विशेषताएं हमने ली हैं। ठीक, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। अमेरिका से ली है हमने जो PIL जनहित याचिका लगाने का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। और भारत में जो जनहित याचिका के जनक है वो PN भगवती और VS कृष्णा अय्यर है। न्यायिक पुनरावलोकन जिनसे है ना, जैसे कि आर्टिकल 13, 32, 131, 36, 131, 141, 143 है ना, 226 हो गया, 227, 245, 246 और 372 इनसे संबंधित है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, विधि के समान संरक्षण आर्टिकल 14 का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग आर्टिकल 61 भी हमने अमेरिका से लिया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रभाव आर्टिकल 360 भी हमने अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार
भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ये भी हमने है ना अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है आर्टिकल 63 के तहत वो भी हमने अमेरिका से लिया है। आर्टिकल 124 जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है, प्रक्रिया है, वो भी हमने है ना अमेरिका से लिए। उद्देशिका का जो प्रस्ताव है जिसमें है कि लिखा है कि हम भारत के लोग, ये है ना विचार भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका है जो है ना उसकी सर्वोच्चता और जो है ना स्वतंत्रता का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। इसे संविधान की सर्वोच्चता भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति है ना तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, ये बात भी हमने अमेरिका से ली है। संविधान की सर्वोच्चता हमने अमेरिका से लिए। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, मतलब राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन का काफी अधिक प्रभाव रहेगा क्योंकि ब्रिटेन में तो हमारे ऊपर राज किया है 200 साल। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्रिटेन के, ब्रिटेन से हमने क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई है। तो एकल जो नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। मतलब आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल जो 11 तक का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है ना। ये कौन से संविधान के भाग 2 में है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें है, संविधान के भाग 2 में, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। नेक्स्ट, विधि के समकक्ष समक्ष समानता। विधि के समक्ष संरक्षण तो हमने लिया था अमेरिका से आर्टिकल 14 में, और जो समानता है ना विधि के समक्ष है ना, समानता मतलब कानून के जो समक्ष है ना सभी को समानता, ये आर्टिकल हमने ये लिया है आर्टिकल 14 में, ये प्रावधान है। और हमने ये कहाँ से लिया है, विधि का शासन, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, विधि मतलब कानून का शासन होना चाहिए है ना, विधि का शासन, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, आर्टिकल 14 के तहत ये है ना। ठीक है, नेक्स्ट है जो संसदीय है ना प्रणाली है, या वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है ना, संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली है इसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, संसदीय जो प्रणाली है इसका प्रावधान भी हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय प्रणाली का। इसका मतलब क्या हो गया, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है ना, जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी इसे बोलते हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कैबिनेट प्रणाली, जिसे किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, मतलब है ना जो कैबिनेट प्रणाली है ना, मंत्रिमंडल है ना जो हमारा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, लोकसभा एंड राज्यसभा, हमारे जो कितने सदन होते हैं हमारी संसद में, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान। संसद को कुछ जो विशेषाधिकार है ना, संसदीय विशेषाधिकार का जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया है, विशेषाधिकार का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। महान्यायवादी का पद है ना, अटॉर्नी जनरल जो होता है, महान्यायवादी है ना, आर्टिकल 76 के तहत ये होता है, ये पद भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 76 के तहत ये पद होता है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून के निर्माण की प्रक्रिया है वो भी हमें कौन सिखा के गया है, अंग्रेजी सिखा के गए भाई, कानून कैसे बनाना है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता है ना, अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, ये अग्रता ही विजेता, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जो अध्यक्ष जैसे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, या जो भी है ना विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं, तो जो विधायिका है ना
उसमें जो अध्यक्ष का पद है, स्पीकर जिसे बोलते हैं ना, में अध्यक्ष पद की भूमिका, वो भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है, अध्यक्ष पद की भूमिका। परमाधिकार लेख, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। परमाधिकार लेख, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, मतलब हमारे राष्ट्रपति कैसे है? औपचारिक प्रधान है ना। औपचारिक जो प्रधान के रूप में हमारे कौन होंगे? राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान के रूप में, औपचारिक प्रधान के रूप में होंगे हमारे राष्ट्रपति। ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट हमने ये जो सारे प्रावधान थे ना, हमने ब्रिटेन से लिए थे। कौन कौन से थे? एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में जो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, वो सॉरी ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक का। विधि के समक्ष सना समानता या विधि का शासन आर्टिकल 14 में जो दिया है, मतलब विधि कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, वो हमने आर्टिकल 14 के तहत ब्रिटेन से लिया है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिए। कैबिनेट जो प्रणाली है, मंत्रिमंडल, वो हमने ब्रिटेन से लिए। द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी, राज्यसभा होगी और एक लोकसभा होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसद को विशेषाधिकार का प्रावधान, ये भी ब्रिटेन से लिया। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जो होता है, आर्टिकल 76 के तहत, ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण का जो प्रक्रिया है, कानून कैसे बनाए, ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता, ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधायिका में जो अध्यक्ष पद की भूमिका है, स्पीकर, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। परमाधिकार लेख हमने ब्रिटेन से लिया है। औपचारिक जो हमारे जो राष्ट्रपति होंगे, वो औपचारिक प्रधान के रूप में होंगे। भारत के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है, तो वो भी है ना, प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट अगर हम जापान वगैरह से, इनसे तो इधर भी क्या है कि हमारे, इनसे जापान से हमने क्या प्रावधान लिए हैं? जिन जिन देशों में हमारे भारतीय जाते थे ना उस टाइम पे, उन देशों के संविधान को पढ़ा था और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आर्टिकल 21 है ना, वो हमने जापान से लिया था। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से ली थी? जापान से ली थी। रसिया से हमने क्या क्या लिया था? उस टाइम तो यूएसएसआर था, तो रसिया से हमने लिया था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य लिया था। कौन से आर्टिकल में आते हैं ये बाद में जोड़े गए थे। भाग 4 का जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है ना, उसी में ना 4 क में हमने जोड़ा था मूल अधिकार, मूल कर्तव्य भी जोड़े थे, और आर्टिकल 51 क में ये थे, है ना, या फिर इसे आर्टिकल 51A भी लिख सकते हैं ना। तो भाग 4 क में आर्टिकल 51 क। ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए इंसान को, आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की अवधारणा है ना, ये न्याय की अवधारणा भी हमने कहाँ से ली थी? हमारे रसिया से ली थी। कर्तव्य सिखाए थे हमारे रशिया ने हमें, मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए नागरिक के। भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में, मतलब मूल कर्तव्य लिए थे। ठीक है। पंचवर्षीय जो योजना, 5 ईयर जो प्लान था ना, 5 ईयर जो प्लान्स है, इनका प्रावधान भी हमने रशिया से लिया था। 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया था? रसिया से लिया था।
मूल कर्तव्य हमने रसिया से लिए थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा हमने रसिया से ली थी। 5 ईयर प्लान की अवधारणा हमने रसिया से ली थी। नेक्स्ट है एक जर्मनी। उस समय पे जर्मनी से हमने क्या क्या लिया था? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकार तो हमने कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कब? आपातकाल के दौरान, है ना। किस दौरान? मूल अधिकारों का निलंबन कब होगा? जब अगर इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल के दौरान, है ना। मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से? जर्मनी से लिया था। और कौन कौन से आर्टिकल में ये बात बता रखी है? आर्टिकल 358 में और आर्टिकल 359 में। मतलब आपातकाल के दौरान, है ना, मूल अधिकारों का निलंबन होएगा। ये बात कहाँ बता रखी है? आर्टिकल 358 और 359 में बता रखी है। और जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया था। अब अगर हमारे पास एक भारतीय संविधान से पहले एक 1935 का एक्ट था, तो उस एक्ट से हमने क्या क्या लिया है? ये भारतीय संविधान का मेन सोर्स है। एकाकी सोर्स से भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का रहा है। अकॉर्डिंग टू आइवर जेनिंग्स, है ना, 1935 के अधिनियम में निम्न प्रावधान किए गए थे, है ना। क्या क्या? प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान। प्रांतीय लोक सेवा, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान। प्रांतीय लोक सेवा आयोग को प्रावधान हमने कहाँ से लिया था? भारत शासन अधिनियम से लिया था 1935 से। राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ से लिया गया है? वो भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। संघीय व्यवस्था के कुछ प्रावधान लिए गए हैं। संघीय जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, है ना? भारत शासन अधिनियम से लिया है। आपातकाल इमरजेंसी के टाइम के जो कुछ प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम से लिए हैं 1935 से। न्यायपालिका के कुछ प्रावधान, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। न्यायपालिका के कुछ प्रावधान भी हमने लिए हैं। और जो शक्तियों का वितरण 3 सूचियों में था, संघ सूची और समवर्ती सूची और राज्य सूची। जो शक्तियों के वितरण की जो 3 प्रणालियां है, शक्तियों के वितरण की जो 3 सूचियां है वो भी हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने ली है भारत शासन अधिनियम से ली है। श्रीनिवासन के अनुसार का भारत संविधान, है ना, भारतीय संविधान 1935 के एक्ट की कॉपी है ना। किसने कॉपी किसने कहा? कॉपी किसने कहा था 1935 एक्ट की कॉपी? 1935 एक्ट की कॉपी किसने कहा था भारतीय संविधान को? श्रीनिवासन ने कहा था। श्रीनिवासन ने भारतीय संविधान को 1935 एक्ट की, है ना, कॉपी कहा था। तो ये था भारतीय संविधान में हमने किस देश से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं, है ना। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट वीडियो है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। ये क्लास 1 है। इसके बाद में हम क्लास 2 भी करेंगे जिसमें संविधान की विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि क्या क्या जैसे लिखित एवं विस्तृत संविधान है भारत का, है ना। सबसे बड़ा संविधान की प्रस्तावना क्या है? संप्रभुता संपन्न राज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। गणतंत्रात्मक राज्य का जो प्रावधान है ना, कि फ्रांस से लिया गया था। संसदीय सरकार हो गई, मूल अधिकार हो गए, अमेरिका से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। इन सब के बारे में संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।